अब तक आपने देखा, कंस के भेजे दानव ने किया अपने विष से यशोदा मैया पर प्रहार। वहीं साहूकार ने यशोदा की जान बचाने के बदले रखा एक विचित्र प्रस्ताव। मुझे आपके ये 2 रत्न चाहिए। और दूसरी तरफ कृष्ण ने धनुष प्रतियोगिता के लिए शिरायु का बढ़ाया मनोबल। मेरी बात मानकर देखो, स्वयं जान जाओगे मित्र। आज देखिए, बिच्छूसुर के डंक ने किया दाऊ भैया पर प्रहार। कान्हा कैसे बचाएंगे दाऊ को और कैसे करेंगे सामना बिच्छूसुर का? क्या होगा अब, आइए देखें आगे। कृष्णा, ये स्पर्धा तो धनुर्विद्या की है और तुम मुझसे ये सब करवा के मेरा समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो? तुमने मुझे वचन दिया है कि जैसा मैं कहूँगा उस कार्य को पूरे विश्वास और धैर्य से करोगे। बस 2 दिन की तो बात है शिरायु। मेरी आंखों में मिट्टी की जलन हो रही है। इस पात्र में तो छिद्र है, मैं दूसरा पात्र ले लेता हूँ। शिरायु, हमारे पास अन्य कोई पात्र नहीं है, तुम्हें इसी से जल भरना होगा। हे भगवान, ये कृष्णा की मति तो नहीं फिर गई है? मुझसे क्या क्या कार्य करवाए जा रहे हैं? शिरायु मित्र, जितना जल बाहर गिरेगा उतना अधिक श्रम तुम्हें करना पड़ेगा। जल को धीरे से धारा प्रवाह से डालो। अरे बालकों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आप लोगों के लिए अत्यंत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं। आप लोग मेरे साथ शीघ्रता से चलिए। तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था की है मैंने। ये देखो, 56 भोग बनाए हैं। क्या हुआ? खाओ खाओ। देख रहा है मेरे डंस की भयावता? तेरे भ्राता का अंत आज निश्चित है। बिच्छूसुर! तू तो क्या, मुझे कोई नहीं मार सकता। मुझे ब्रह्मा का वरदान है बालक। तू मर नहीं सकता, किंतु अब तेरा सर और धड़ दोनों अलग हो गए हैं, इसलिए अब तेरी शक्ति किसी योग्य नहीं रह गई। नहीं कृष्णा, तू ऐसा नहीं कर सकता।
और यदि तू चाहता है कि तेरा शरीर पुनः ठीक हो जाए, उसके लिए तुझे दाऊ के शरीर से विष निकालना होगा। इस दुष्ट ने तो मुझसे भी बड़ी चाल चली है। इसके भ्राता को पुनः जीवित करने में समझदारी है। एक बार मेरा शरीर एक हो जाए, उसके बाद न तो मैं कृष्णा को छोड़ूंगा और न उसके भाई को। ठीक है, मेरे मुख को बलराम के शरीर के समीप ले चलो। अरे वाह, तूने तो मेरे शरीर को पुनः एक कर दिया। तो क्या मैं पहले की तरह डस सकता हूँ? तो क्यों ना ये प्रयोग मैं तुझ पर करूं? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। ये क्या है कृष्णा? तुमने मुझे कल से पात्र में जल भरने के लिए कहा है और पात्र में छिद्र होने के कारण जल भर नहीं रहा है। अब मैं और नहीं कर सकता ये मूर्खता। क्रोधित क्यों होते हो मित्र? सामने वृक्ष पर लगे फल दिख रहे हैं तुम्हें। उनमें से तुम्हें अमरूद दिख रहा है? हाँ, फलों के मध्य में अमरूद तो दिख रहा है। बहुत अच्छे। अब तुम उस फल को निशाना लगाओ। ये क्या कह रहे हो कृष्णा? उस लक्ष्य को पाना बहुत ही कठिन है। देख नहीं रहे कितने फलों के मध्य में है वो। अपने पर विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, बस इतना अवश्य है कि कभी हम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाते। विश्वास करो और तीर चलाओ। मैं भी इतना कठिन लक्ष्य साध सकता हूँ? देखो कृष्णा, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। वो तो तुम कर ही सकते हो, इतना अभ्यास जो किया तुमने। किंतु मैंने तो कोई अभ्यास नहीं किया। तुमने जो जल भरने का श्रम किया था वो निरर्थक नहीं था। जल के भारी पात्र भरकर उठाने से तुम्हारी भुजाओं का व्यायाम हुआ और वो भारी धनुष को उठाने के योग्य बनी। पात्र में जल भरने के लिए जल की धार तुमने जिस संतुलन एवं एकाग्रता से बनाई, उसी के कारण आज तुम लक्ष्य से नहीं भटके और आज तुमने वो कर दिखाया जिसे करने से तुम भयभीत हो रहे थे। बोलो, अब स्पर्धा के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैं इस स्पर्धा अवश्य जीतूंगा कृष्णा। चाहे मेरे समक्ष कितना भी बड़ा धनुर्धर खड़ा हो। प्रणाम गुरुजी।
घूमती हुई पट्टिका में बने हुए वृत्त को जो बिल्कुल मध्य में भेद पाएगा वही स्वर्णिम बाण का अधिकारी कहलाएगा। ये कोई साधारण कार्य नहीं, बड़े से बड़े धनुर्धर के लिए बड़ा दुष्कर है। अब प्रथम प्रतिभागी यहां आए और अपना लक्ष्य साधे। सुरायु, अब तो तुम लक्ष्य को नहीं बेच सकते। देख रहे हो, मेरे तीर से वृत्त उल्टी दिशा में घूम गया है। अब तो तुम लक्ष्य को नहीं बेच सकते। देख रहे हो, मेरे तीर से वृत्त उल्टी दिशा में घूम गया है। कृष्णा, अब मैं क्या करूं? इस त्रिंकुश ने तो वृत्त को ही उल्टा कर दिया। तुम भूल गए, किंतु तुमने तो इसका भी अभ्यास किया था ना। छिद्रा वाले फूटे हुए पात्रों को जिस प्रकार भर रहे थे तुम, बस वैसे ही कोई जुगत लगाओ। मुझे पता है तुम ये कर सकते हो शुरायु। लक्ष्य सामने ना हो तो भी मन में विश्वास होना चाहिए। अब अंतिम प्रतिभागी यहाँ आए और अपना लक्ष्य साधे। प्रतियोगिता के विजेता शुरायु यहाँ आए और स्वर्णिम बाण ग्रहण करें। आचार्य, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ये बाण स्वयं सुरायु को प्रदान करना चाहूंगा। अवश्य त्रिंकुश, अपने प्रतिद्वंदी से स्वर्णिम बाण का मिलना किसी भी धनुर्धर के लिए गौरव का विषय। शुरायु, देखा तुमने, मेरे कान्हा के कारण तुम आज सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए हो। नहीं दाऊ, मैंने तो मात्र शुरायु को
मार्ग दिखाया था। अभ्यास तो इसने स्वयं किया है। हाँ हाँ, श्रम और अभ्यास तो मैंने ही किया था। कृष्ण को तो ज्ञान देने की आदत है ना, अन्यथा उसने कुछ भी नहीं किया बलराम। देखा कान्हा, तुमने सहायता भी की तो किस घमंडी की। इतनी सरलता से शिरायु नहीं सुधरने वाला दाऊ, उसे थोड़ा समय लगेगा। अभी तो बिच्छू सुर को सुधारने का समय है। इन दुष्ट बालकों के कारण महाराज कंस ने मुझे दंडित किया, छोड़ूंगा नहीं मैं। आज तेरे प्राण हर कर ही रहूंगा। एक तीर से दो निशाने लगाने होंगे। इनकी और चमड़ी उधेड़ दूंगा। दुष्टा! भानुपति, मुझे बार बार डंक मारता है तू। क्या महाराज कंस ने तुझे इसीलिए भेजा था? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं बचेगा। ये क्या कर रहा है? मुझे डंक मारेगा? मुझे डंक मारेगा तू? मुझे डंक मारेगा? मुझे डंक मारता है तू? मुझे भानुपति, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। भानुपति! ये क्या कर लिया मैंने? खुद को ही डांस मार लिया मैंने। अरे कोई मेरे प्राण बचा लो। ये सब तेरी चाल थी कृष्णा। मैं जानता था कि तुम सिर्फ अपने ही डंक से मरोगे। और धनु काका, मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ, किंतु आपको एक वचन देना होगा। आपने जिस प्रकार मेरे बाबा से वचन लिया था, आप भी मुझे वचन दो कि आप बाबा को इसी क्षण उस वचन के बंधन से मुक्त कर देंगे। मुझे तुम्हारी सारी बातें स्वीकार है। मेरे प्राण बचा लो, मेरे प्राण बचा लो। हाँ। श्री हरि, आप तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। मुक्त होना चाहते हो तो धनु की जान बचाओ। जो आज्ञा प्रभु।
नंदराज, नंदराज, संभालिए अपने बालकों को, उनका स्थान आपके पास ही। इन दोनों बालकों ने मेरी त्रुटि का आभास मुझे करवाया है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी हानि होने से मुझे बचा लिया इन्होंने। नंदराज, मैं तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए सारे वचनों से मुक्त करता हूं। तुम ही हमारे ग्राम प्रमुख हो। ग्राम प्रमुख नंदराज की जय। ग्राम प्रमुख नंदराज की जय।